बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम को बड़ी कामयाबी कैसे मिले, इसी चीज़ को लेकर जो है एमआईएम की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो लग गई है, जुट गई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत साहब एमआईएम पार्टी के, उन्होंने डॉक्टर अयूब साहब को इन्वाइट कर डाला। उन्होंने दावत दे डाला कि भाई आप कहाँ फंसे हो पीस पार्टी के साथ में, आप आइए ना एमआईएम पार्टी के साथ, आप आइए एमआईएम को रिप्रेजेंट कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप जो है लीड कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर और बताइए क्या करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे करना है, किस तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया जा सके, किस तरह से ज़्यादा सीटों पर जीत कर जो है मुसलमानों की रहनुमाई की जा सके। आप आइए जो है हमारी पार्टी के साथ। आपको याद रहे कि डॉक्टर अयूब साहब जो है वो पीस पार्टी के अध्यक्ष है और 2008 के अंदर ये पार्टी बनी है। इन्होंने भी कहा कि हम जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी है, हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं दलितों के, हम रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों के, हम रिप्रेजेंट करते हैं गरीबों पिछड़ों के। इनके ऊपर भी वही ठीक ठप्पा लगाने की कोशिश किया गया जैसे कि एमआईएम के ऊपर लगाने की कोशिश की जाती रही है। ये लोग क्या कहा इन्होंने इनको भी कहा कि ये जो है वोट कट हुआ है। इनको भी यही कहा गया कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हुआ ये कि 2008 के बाद 2012 के अंदर ये चुनावी मैदान के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और इनके 4 विधायक जीत जाते हैं और जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर छठी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलती है। हालांकि इनके 4 में से 3 जो है वो एमएलए बिक जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और इसकी पार्टी को भी खत्म करने की पूरी साजिश करते हैं। डॉक्टर अयूब साहब की अगर बात की जाए तो 2012 के अंदर खलीलाबाद से जीत हासिल करते हैं। 2017 के अंदर एक बार फिर से वो चुनावी मैदान के अंदर आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, तीसरे नंबर पर रहते हैं। 42,000 के आसपास वोट मिलता है इनको। लेकिन 2017 के बाद एक बार फिर से 2022 के अंदर चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं लेकिन इस बार इनके वोट परसेंटेज और भी नीचे जाते हैं, इनके वोटों में और भी गिरावट आती है और मात्र 19,000 के आसपास वोट लाते हैं और ये हार जाते हैं। तो कायदे से ये कहा जाए कि पीस पार्टी की तरफ से डॉक्टर अयूब साहब का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो भाई उनके लिए भी फायदा यही है कि वो एमआईएम ज्वाइन कर ले और एमआईएम को ये फायदा होगा कि उनके जैसे एक बड़ा फेस जब एमआईएम के अंदर आएंगे तो एमआईएम को ऑटोमेटिकली एक मजबूती मिलेगी और यही चाहती है एमआईएम पार्टी। यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके जो है लड़ा जाए, क्योंकि याद होगा आपको 2017 के अंदर एमआईएम का खाता नहीं खुला है, 2022 के अंदर भी एमआईएम का खाता नहीं खुला है। वोट परसेंटेज बढ़े हैं एमआईएम पार्टी के, नंबर ऑफ सपोर्टर्स बढ़े हैं एमआईएम पार्टी के, लेकिन जो है खाता नहीं खुला है। यही वजह है कि जनाब शौकत अली साहब चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस बार 2027 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो वहां पर एमआईएम का खाता खुले, वहां पर एमआईएम के कुछ सीटों पर जीत हासिल हो, ताकि ये कहा जाए कि एमआईएम का जो है एक रुतबा है, एक एमआईएम का जो एक ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है और बाकी दूसरे राज्यों में भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले, एक सबक मिले उत्तर प्रदेश से। यही वजह है कि जनाब शौकत साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सपा के साथ हमारी गठबंधन होगी तो ठीक है, अगर गठबंधन नहीं होगी तो भाई हम तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर हम नहीं देखेंगे कि किसकी फायदा हो रही है और किसका नुकसान हो रहा है। साफ कहना है ये। जबकि सपा की तरफ से अगर देखा जाए तो सपा फिलहाल जो है एमआईएम के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जैसे जो सिचुएशन, जो समीकरण बिहार में बना था वैसा ही कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक और गठबंधन है जिसके बारे में बातें हो रही है बिहार के बाद भी। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार के अंदर एक गठबंधन हुआ था एमआईएम के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ, जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब एएसपी के जो अध्यक्ष है, और ये दोनों के दोनों जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो बिहार चुनाव खत्म होने के बाद भी एमआईएम की तरफ से दावा किया गया कि हमारा जो ये गठबंधन है ना ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 7 चुनाव लड़ेंगे। अब देखा ये जाएगा, हालांकि विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव का रिजल्ट और परिणाम से ये आंकड़ा पता चल जाएगा, ये बता दिया जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई तैयारी किस लेवल की एमआईएम पार्टी की विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव है। अब ये भी देखेंगे कि पंचायत चुनाव में ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है और आजाद समाजवादी पार्टी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, क्या ये लोग सही में एमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ये भी पता चल जाएगा, या वो अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे ये भी पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये पार्टी एमआईएम के साथ तब से बातें चल रही है इनके बारे में जब से बिहार के अंदर जो इनके इकलौते एक उम्मीदवार की जो जीत हुई है, उन्होंने अपने पोस्टर के ऊपर जो एमआईएम का पोस्टर लगाया था और उसके बाद से ये चर्चाएं चलने लगी थी कि बिहार
बिहार के अंदर भी कहीं न कहीं एमआईएम ने जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए जो है वोट माँगे थे, ये कहा गया था। और यही वजह है कि उनके बैनर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बैनर है, उनके जो एमआईएम के पार्टी के जो बैनर है, वो जो है उन्होंने अपने बैनर के ऊपर लगाया था। तो ये भी कहा गया था कि बिना परमिशन के, बिना सुप्रीमो की इजाज़त से ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है। तो इससे साफ पता चलता है कि बहुजन समाजवादी के जो चीफ है मायावती जी, उनके कहने पर ऐसा किया गया और ये गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगा। दूसरी ओर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो चीफ है मायावती, उन्होंने कहा है कि हम बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर। हम कांग्रेस से भी नहीं करेंगे, हम सपा से भी नहीं करेंगे, हम बाकी लोगों से भी नहीं करेंगे, लेकिन छोटी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिखरा हुआ वोट है, हमारा जो खोया हुआ वोट है, हमारे हाथ से जो निकला हुआ वोट है, क्योंकि याद होगा कि बीएसपी का क्या था, बीएसपी का समीकरण था कि दलित प्लस मुस्लिम, इन दोनों को मिलाकर जो है ये इन्होंने कई साल राज भी किया है। एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती है कि मुसलमानों के वोट जो है उनके पास आए, और उनके पास आने के लिए कोई सहारा चाहिए, और वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्योंकि एमआईएम को भले ही पहले लोग ये समझते हों कि मुस्लिम वोट इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब से बिहार का रिजल्ट आया है तब से उनके ऊपर एक तरीके का ठप्पा लग गया है कि भाई मुसलमानों का वोट जो है फिलहाल एमआईएम के पास जाती हुई नजर आ रही है, सपा से खिसकती हुई भी नजर आ रही है, कांग्रेस से खिसकती हुई नजर आ रही है, और एमआईएम के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो यही वजह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है एमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन एमआईएम का पहली जो प्रायोरिटी होगी ना, वो बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं होगी, वो समाजवादी पार्टी होगी। अब समाजवादी पार्टी अगर उनको ठुकरा देते हैं, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, तब देखेंगे कि एमआईएम जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं या फिर आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी होगा कि क्या आज़ाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, ये भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही जो है दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी कही जाती है, मानी जा रही है। तो लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है, क्या डॉक्टर अयूब साहब एमआईएम ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उनका जो ग्राफ है खलीलाबाद से, वो आपने देख लिया कि 2012 के अंदर उनकी जीत हुई, 2017 के अंदर उनका और लेवल नीचे गिरा, 55,000 के आसपास, 40,000 के आसपास वोट आया। 2017-22 के अंदर और भी उनका नीचे ग्राफ गिरा, 19,000 के आसपास वोट आया। तो क्या एक बार फिर से डॉक्टर अयूब साहब खलीलाबाद को रिप्रेजेंट करने के लिए, एमएलए बनने के लिए, विधायक बनने के लिए एमआईएम से जुड़ना जरूरी है? तो बिल्कुल हाँ, एमआईएम से जुड़ेंगे तो एमआईएम का ताकत और उनकी ताकत दोनों एक हो जाएंगी। मुस्लिम वोटर से जो है फुल एक साथ होकर जो है सपोर्ट करेंगे और उनको जीत हासिल हो सकती है, और एमआईएम को एक अलग मकाम पर ले जाने की वो कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि अभी वक्त में चुनाव में जो है वक्त है, अभी क्या समीकरण बनेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले ही पंचायत चुनाव है, और उस पंचायत चुनाव से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी होने की पूरी संभावना होगी। ये भी पता चल जाएगा कि एमआईएम की तैयारी किस लेवल पर है। हालांकि जनाब शौकत अली साहब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये सारे रणनीति कितने सफल होते हैं, कितने ज़्यादा जो है सीट निकाल कर लाते हैं पंचायत चुनाव के अंदर, ये बताएगा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी किस लेवल की है। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव तो एक फाइनल है, लेकिन जो ये पंचायत चुनाव है वो सेमीफाइनल है। तो अब सेमीफाइनल को जीतते हैं तभी जो है फाइनल में पहुंचेंगे, अदरवाइज सवाल निशान उनके ऊपर भी खड़ा होगा कि 2017 से लेकर लगातार जो है वो चुनाव लड़ रही है एमआईएम पार्टी, तो फिर जीत किधर है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट